तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक, जो कि आरआरबी के सभी एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी के सभी एग्जाम में, चाहे फिर जेई हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, अप्रेंटिस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें टोटल 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक आरआरबी में टोटल 1600 क्वेश्चन पूछा गया है। 1600 क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछा गया है, ठीक। 1600 क्वेश्चन हम क्यों नहीं डिस्कस करें, क्योंकि उसमें से जो इम्पोर्टेंट होगा, जो बार बार रिपीटेटिव होगा, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। क्योंकि जब आप, ऐसा नहीं है कि जो इस बार एक बार पूछा है वो अगले बार पूछेगा, लेकिन जो 3 बार 4 बार पूछा है वो मतलब इम्पोर्टेंट है, वो दूसरे एग्जाम में भी पूछ सकता है। कोई इंपॉर्टेंट है तभी तो बार बार पूछा जा रहा है, ठीक। और जो बार बार पूछा जा रहा है उसी का चांस है कि अगले बार भी पूछेगा। और जो कभी एक बार पूछ लिया, कभी कुछ भी पूछ लिया, रैंडम चीज़ पूछ लिया, वो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और वो आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो आपका कोशिश है कि क्लासेस करके 1 या 2 मार्क्स हम अपना बढ़ा ले ज्योग्राफी में, ठीक। अगर वो आप करने में सक्षम हैं तो फिर वो ठीक है, आपको अपना मार्क्स बढ़ाते जाना है हर दिन स्टडी के साथ। तो आपका टारगेट ये है, आपका टारगेट ये नहीं कि आपको 1600 2000, कोई आता है ना कि 19000 क्वेश्चन ऑफ जीएस, उसको पकड़ के रटने लगे। वो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, रटते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर देगा, हो जाएगा, और वो आप उतना रट भी नहीं पाइएगा, ठीक है। तो जो बोल रहा है कि पूरा प्रीवियस ईयर कर लीजिए, सारा चीज़ ये कर लीजिए, वो अपना तरीका है, उसका उनका तरीका है, वो कर सकते हैं। यहाँ सिंपल होगा, 1000 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, बेसिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन याद के पॉइंट वाइज रटते जा रहे हैं, ठीक है, रटने से भी फ़ायदा नहीं, बेसिक के साथ पढ़ेंगे। अगर आप ये सब्जेक्ट कभी पढ़े नहीं है, बेसिक से नहीं पढ़े, तो भी आपको सब समझ में आएगा, ठीक। देखिए जो फैक्ट्स है वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कोई भी बंदा है उसको फैक्ट्स तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कंसेप्चुअल चीज़, ठीक, तो कंसेप्चुअल चीज़ जो, देखिए ज़्यादा टफ कंसेप्चुअल चीज़ है तो वो भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा तो ऐसे भी नहीं पढ़ेगा। जो ऐसा कंसेप्चुअल चीज़ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है, जो थोड़ा आसान है, उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक। आपका बेसिक भी हो जाएगा, आपका फैक्ट भी हो जाएगा। यही दोनों चीज़ रहता है, और तो कुछ रहता नहीं है। उसके बाद एसएससी में भी जो 100 बहुत बार क्वेश्चन आ गया, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो जितना भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा गया, बेसिक के साथ डिस्कशन करेंगे, तो ओवरऑल आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। कभी आपको कोई टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएगा। टीचर लोग कैसे पढ़ाएंगे आपको, एक क्वेश्चन दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ, फिर ये बता देंगे, इसमें 10 पॉइंट बता देंगे, फिर एक क्वेश्चन दे देंगे, 4 पॉइंट बता देंगे, उसमें 10 पॉइंट दे देंगे। वो आपको, मतलब जो सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने जाते उससे ज़्यादा टाइम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में लग जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे बेसिक डिस्कशन करेंगे, बेसिक। इस पे अगर 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन, तो वो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक भी आपका हो गया और क्वेश्चन भी आपको प्रिपरेशन हो गया, सिंपल सा है, ठीक। कोशिश करेंगे कि क्लास का ड्यूरेशन 10 मिनट से कम हो और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कशन कर ले। अगर हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं तो फिर आपको करीब 20 दिन में अगर आप 10-10 मिनट हर दिन दे रहे हैं, कितना, 200 मिनट दे रहे हैं, करीब आपको 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ बेसिक डिस्कशन हो जाएगा। मतलब करीब 3-3.5 घंटे में। वो भी आपको ये वीडियो मेरा स्लो ही लगेगा, उसको आप 1.25x 1.5x में ही देखिए, ठीक है। एकदम रिकमेंडेड है, 1.25 में देखिए, 1.5 में देखिए, आराम से आपको 3 घंटा में पूरा ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटा में आप 1100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। श्योरली आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स, मेंस किसी में भी आ सकता है, ठीक है। इतना सारा एग्ज़ाम देंगे, सब जगह आपका हाँ, इतना सारा एग्ज़ाम दीजिएगा आप, एनटीपीसी दीजिएगा, ग्रुप डी दीजिएगा, जेई दीजिएगा, तो उसमें जब प्री होगा, मेंस होगा, तो उसमें आपको 1-1, 2-2 मार्क्स भी अगर आपको बढ़ते जाता है 3 घंटा के, मात्र 3 से 4 घंटा के इन्वेस्टमेंट में, तो बेस्ट है। और अगर आपको इच्छा करे तो आप देख के नोट्स बना सकते हैं, या फिर हम जो एज ए पीपीटी जो पढ़ा रहे हैं वो हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, इन्वेस्टमेंट हम अगर 3 घंटा के, अगर हम 10 आवर इन्वेस्टमेंट करके
1 मार्क्स ला रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है, ठीक है। टारगेट क्या है, 10 घंटा टारगेट है पढ़ना, या फिर आपका टारगेट है कि हमको 50,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या आपका टारगेट है कि मार्क्स लाना। आपका टारगेट है मार्क्स लाना विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो मार्क्स आप 3 घंटा पढ़ के, 5 घंटा पढ़ के, 7 घंटा पढ़ के 1 मार्क्स 2 मार्क्स अपना बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसमें कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका सिंपल सा स्ट्रेटजी है, ठीक है। और ये लेक्चर अगर आप खुद से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप भी कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। लेकिन आप 3 घंटे में नहीं कर पाइएगा, ये तो श्योर है। आप अगर खुद से करने जाइएगा 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको 100 घंटे मतलब 100 घंटे नहीं लगेंगे, आपको 10 घंटे कम से कम लग जाएंगे, है ना। 10 से 15 आवर आपको लग जाएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर पढ़िएगा, फिर आप नोट्स बनाइएगा, फिर आप उसको एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको अगर वो भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा सब्जेक्ट का, तब भी आपको 10 से 15 घंटा लगेगा। और यहाँ पे मात्र आपको 3 घंटे में सारा डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ये स्ट्रेटजी को। मार्क्स आपको श्योर इंक्रीज़ करना है तो इस तरह से ही कुछ करना पड़ेगा कि आप बोरिंग भी नहीं हो। मान लीजिए सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन फैक्ट से आपको भर दिए। मतलब एक बंदे का हम चैनल देखें, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया, मतलब 1 लाख क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया। उसमें से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता, बोलता है देखो मेरे नोट से क्वेश्चन आया। अरे अब तुम पूरा बुक दे दिए, बुक में से ही तो क्वेश्चन रहेगा, तो अब तुम बोल रहे हो मेरे बुक से क्वेश्चन आया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो जब आप लिमिटेड सोर्स के साथ अगर आप क्वेश्चन बना दे रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। इनफाइनाइट सोर्स के मतलब 1 लाख पॉइंट बना दिए, उसमें से 5 क्वेश्चन आ गया, और हम 1000 पॉइंट ही पढ़ा, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गया, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, हम 1000 ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।